हेलो गाइस। हम आ चुके हैं राजस्थान जनजातियों के सेकंड पार्ट के अंदर। आज हम जनजाति भील के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हर टॉपिक पर। भारत में भीलों का निवास महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से भील दूसरी बड़ी जनजाति है, जो कुल जनजाति का 44.3% है। भीलों की राजस्थान में जनसंख्या 41 लाख है, जिनमें सर्वाधिक 13.40 लाख बांसवाड़ा में निवास करती है। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। यह जनजाति उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में निवास करती है। यह राजस्थान को प्राचीनतम जनजाति है। मीनाओं के बाद संख्या में इनका दूसरा स्थान है। भील द्रविड़ भील शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। इन्हें भगवान शंकर का वंशज माना जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वनपुत्र कहा है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि वनपुत्र किसने कहा है, तो वह कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वनपुत्र कहा है। हिरानंद ओझा ने भीलों को आदिवासी अनार्य कहा है। भील छोटे कद, काला रंग, चौड़ी नाक, लाल आंखें व रूखे बाल के होते हैं। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। पिता परिवार का मुखिया होता है। इस जाति में अंतर्विवाह का प्रचलन। भीलों का मुख्य भोजन मक्का की रोटी, प्याज की सब्जी। इस जाति में शराब का प्रचलन अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी, घास फूस व कच्ची ईंटों से बना भीलों का घर टापरा कहलाता है। घर के बाहर बना बरामदा ढालिया कहलाता है। भीलों के घरों को कू कहते हैं। छोटे गांवों को फला तथा बड़े गांवों को पाल कहते हैं। पाल का मुखिया पालवी कहलाता है। संस्कृत साहित्य में भीलों को निषाद कहा जाता है। रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया के लेखक डॉक्टर डी.एन. मजूमदार ने भीलों को निग्रोटो प्रजाति का माना है। भील ट्राइब्स ऑफ इंडिया के लेखक रॉन ने भीलों का मूल स्थान मारवाड़ माना है। वस्त्रों के आधार पर इनको दो वर्गों में विभक्त किया गया है, लंगोटिया भील और पोतीदार भील। ये कमर पर केवल लंगोटी पहनते हैं, जिसे खोयतू कहते हैं। स्त्रियों द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरा कछाबू कहलाता है। दूसरा, पोतीदार भील। ये भील धोती, बंडी व पगड़ी पहनते हैं तथा अंगोछा लपेटते हैं, जिसे फालू कहते हैं। भील जनजाति में महिला व पुरुष में गोदने का प्रचलन है। भील स्त्रियां जंजीर, नथ, बालियां, छल्ले, भोर व पैंजनियां आभूषण पहनती हैं। भील शिव, राम, कालिका, दुर्गा, हनुमान, गणेश, शीतला माता की पूजा करते हैं। इनका मुख्य त्योहार होली है। यह जनजाति जादू टोनने व अंधविश्वासी होती है। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट करना है। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक तरफ राजपूत शासक का तथा दूसरी तरफ भील सरदार का चित्र होता है। महाराणा प्रताप ने भील सरदार कुंजा को राणा कहलाने की अनुमति दी, जो एकमात्र था। मुसीबत के समय भील एक ढोल बजाते हैं, जिससे सभी भील हथियारों सहित एक स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं। फायरे फायरे भीलों का रंगघोष है, जिससे ये संचेत हो जाते हैं। मेवाड़ में भीलों के क्षेत्र को बोमट कहते हैं। भील पाड़ा कहने पर खुश तथा काड़ी पहनने पर नाराज होते हैं। बराड़ी भीलों की देवी है, जिसका शादी के समय दीवार पर चित्रांकन होता है। भीलों में पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि चिमाता तथा मैदानों में की जाने वाली कृषि धंजिया कहलाती है। भीलों में जब बच्चा 12-13 वर्ष का हो जाता है, तब उसे पूरी शक्तियों के लिए बच्चा जब 12 से 13 वर्ष का हो जाता है, तो उसे बुरी शक्तियों को बचाने के लिए जलता हुआ कपड़ा बच्चे के हाथ पर रखा जाता है।
यह भील जनजाति की परंपरा है। भीलों की मृत्यु भोज को काइटा या लुकाई कहते हैं। भील महिला द्वारा पति को पंचायत के सामने साड़ी का पल्लू फाड़कर देना छेड़ा फाड़ना कहलाता है, जो इन दोनों में तलाक माना जाता है। जो तलाक के रूप में यह पल्लू फाड़ना इनकी प्रमुख व्याख्या की जाती है। भीलों में महिला जब पूर्व पति को छोड़कर दूसरी शादी कर लेती है उसे नाता प्रथा कहते हैं। नाते के बाद दूसरा पति पूर्व पति को कुछ राशि देता है जिसे झगड़ा राशि कहते हैं। भीलों में शादी के समय लड़की के पिता को लड़के वाले कुछ राशि देते हैं जिसे नौतरू वधू मूल्य कहते हैं। भील महुआ की शराब, ताड़ रस, मक्के की रोटी, कांदे की सब्जी को पसंद करते हैं। भील केसरियानाथ या ऋषभदेव पर चढ़ी खीर खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। मेवाड़ फाउंडेशन की ओर से जनजाति समाज में उत्थान का काम करने पर राणा पुंजा पुरस्कार दिया जाता है। राजस्थान सरकार ने भीलों को उपज का समुचित लाभ दिलाने के लिए राज्य संघ की स्थापना की। भील महिलाओं द्वारा ताराबात, केरीबात, लहरबात, ज्वारबात की ओढ़ी जाती है। कुंडी, मांदल, ढोल, घुंघरू, नगाड़ा, थाली, ढोलक, बांसुरी, हरनाई, मजीरा, ढाक, थाली आदि भीलों के वाद्य यंत्र हैं। तो गाइस, अगले हमारे भीलों की शब्दावली है जो भीलों के अंदर बोली जाती है। इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ लें। जो शब्दावली हैं जिनको भील जाति में बोली जाती है और उसका सही अर्थ क्या है इसके सामने लिखा हुआ है। तो गाइस, हम समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से पढ़ते हैं। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस शब्दावली को अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे और इनका मतलब जान गए होंगे। तो गाइस, चलते हैं अगले टॉपिक पर। भीलों के द्वारा किए गए नृत्य को क्या कहते हैं? फायरे फायरे जो यह युद्ध नृत्य है। नेजा यह नृत्य होली के बाद किया जाता है। गवरी राई यह नृत्य 40 दिन चलता है जो शिव पार्वती का प्रतीक है। कुटकटिया यह नृत्य दिन में किया जाता है। दिचरकी यह नृत्य चक्र बनाकर किया जाता है। हाथी मना यह नृत्य विवाह के समय बैठकर किया जाता है। युद्ध नृत्य इस नृत्य में युद्ध का अभिनय किया जाता है। भीलों में 5 प्रकार के विवाह का प्रचलन है, जिसे हठ विवाह, सेवा विवाह, हरण विवाह, परिवीक्ष विवाह और भीलों में बुकुरी नामक हाथी किए जाते हैं, जिन्हें आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। हठी विवाह का वह अन्य जो प्रचलन है विवाहों का भीलों की जाति के अंदर, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। हठ विवाह इस विवाह में लड़का लड़की भागकर शादी करते हैं। सेवा विवाह लड़की का पिता लड़के को कुछ समय अपने घर पर रखता है तथा उसे घर या खेत का काम करवाता है। अगर लड़के का काम लड़की के पिता को पसंद आ जाता है तो वह अपनी पुत्री की शादी उससे कर देता है। हरण विवाह इस विवाह में लड़का लड़की को शरण कर शादी कर लेता है। शादी करने के बाद लड़का लड़की के कुछ राशि देता है जिसे दापा कहते हैं। परिवीक्षा विवाह लड़का अगर वीरता व साहस का कार्य कर देता है तब लड़की का पिता उसकी शादी अपने पुत्रों से कर देता है। भीलों में बंगोरिया नामक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें भीलों की लड़का व लड़की इकट्ठे होते हैं तथा अपना जीवन साथी चुनते हैं। हाथी वेंडो वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह
किया जाता है। इक्की आंदोलन 1921 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चलाया गया। इक्की आंदोलन का प्रारंभ मात्र कुंडिया से हुआ। यह आंदोलन लाल बाग बेगार प्रथा के कारण हुआ था। इक्की आंदोलन को बोमट आंदोलन भी कहा जाता है क्योंकि यह बिलों के क्षेत्र बोमट में चलाया गया। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ राणा के सामने 21 सूत्री मांग रखी जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना गया है। वीर मोतीलाल तेजावत को बावसी कहते हैं तथा अपना मसीहा मानते थे। निमला कांड जो 7 मार्च 1922 को हुआ था। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भीलों की हो रही सभा पर मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने गोलियां चला दी जिसमें 1200 भील मारे गए। इस हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया है। नोट: जलियांवाला बाग जो अमृतसर पंजाब में हुआ था। हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की यह घटना है। 1929 में गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया था। गांधी जी के सहयोगी मनीलाल कटारिया ने 1936 में तेजावत जी को छुड़ा लिया। भगत आंदोलन गोविंद गिरी के नेतृत्व में भीलों को संगठित करने एवं उनमें जागृति लाने के लिए चलाया गया था। गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी बांसिया गांव जो डूंगरपुर जिले में हुआ था। राजगिरी व स्वामी दयानंद सरस्वती से गोविंद गिरी ने शिक्षा ली। 1883 ईस्वी गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना की। मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड जो बांसवाड़ा के अंदर हुई थी। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भीलों की सभा हो रही थी जिस पर सरकार ने गोलियां चला दी। इस हत्याकांड में 1500 भील मारे गए। गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब दूसरी जनजाति है मीना। जो मीना शब्द का शाब्दिक अर्थ मीन या मछली होता है। मीना जाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्यावतार से मानी जाती है। मीना जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है जो सर्वाधिक जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर में पाई जाती है। मीनाओं का मूल स्थान राजस्थान माना जाता है। जयपुर शासकों का राज तिलक मीना सरदार द्वारा किया जाता है। मीना जनजाति राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनजाति जनसंख्या का मीना 47% है जो 43.46 लाख है। राजस्थान में सर्वाधिक मीना उदयपुर 7.18 लाख, जयपुर 4.67 लाख, प्रतापगढ़, अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में मीना जनजाति किस जिले के अंदर पाए जाते हैं। उदयपुर जिला जिसकी जनसंख्या 7,18,000 है। दूसरा जिला जयपुर जिसकी जनसंख्या 4,67,000 के तकरीबन। मीना पुराण इस ग्रंथ की रचना मुन्नी मगन सागर ने की थी। इस पुराण के अनुसार मीनाओं की 5200 गोत्र है। इस ग्रंथ में मीनाओं उत्पत्ति मत्स्य अवतार से मानी गई है। वहीं भाटों के अनुसार मीनाओं की 12 पाल, 32 तड़ व 80 गोत्र हैं। कर्नल जेम्स टोड मीनाओं का मूल निवास कालीखोर जो अजमेर आगरा के बीच पड़ता है पर्वतमाला को मानता है। अब पढ़ रहे हैं मीना आंदोलन। 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट व 1930 में जराइम पेशा अधिनियम बनाया गया जिसके तहत मीनाओं को प्रतिदिन थाने जाकर हाजिरी लगानी पड़ती थी। 1933 में मीना क्षत्रिय महासभा का गठन हुआ जिसने इन कानूनों का विरोध किया। अप्रैल 1944 को मुन्नी मगन सागर की अध्यक्षता में नीम का थाना जो सिक्कर मीनाओं में का विशाल सम्मेलन हुआ। 1944 में ईस्वी में पंडित बंशीधर शर्मा के नेतृत्व में जयपुर राज्य मीना सुधार समिति का गठन किया गया। 1946 ईस्वी में बच्चों व स्त्रियों को थाने में हाजिरी देने से मुक्त कर दिया। 28 अक्टूबर 1946 को मीनाओं ने मुक्ति दिवस मनाया गया तथा बागावस में सम्मेलन कर चौकीदारी छोड़ दी। 1952 में जराइम पेशा अधिनियम समाप्त कर दिया गया। मीनाओं के 2
वर्ग हैं जिनके नाम है चौकीदार मीना, जमींदार मीना। चौकीदार मीना है, यह मीना राजा महाराजाओं के यहाँ चौकीदारी करते थे, इस कारण इन्हें उच्च वर्ग के मीना कहते हैं। इन मीनाओं को नयावासी मीना भी कहते हैं। इन मीनाओं का निवास जयपुर, दौसा, आमेर, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर, झुंझुनू के आसपास था। जमींदार मीना, ये मीना कृषि कार्य करते हैं, जिस कारण इन्हें निम्न वर्ग का माना जाता है। जमींदार मीनाओं में जीविका के लिए पुराने काम किए जाते हैं, जिस कारण उन्हें पुरानावासी मीना कहते हैं। इन मीनाओं का निवास उदयपुर, हडोती, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के आसपास थे। अब पढ़ने जा रहे हैं मीनाओं की अन्य उपजातियाँ। सुरती वाला मीना, मीना पुरुष का अन्य जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र सुरते वाला मीना कहलाता है। भील मीना, भील और मीना से उत्पन्न पुत्र भील मीना कहलाता है। यह मुख्य अजमेर, मेवाड़, वागड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। रावत मीना, हिंदू राजपूतों को रावत मीना कहते हैं, ये मुख्य अजमेर में पाए जाते हैं। पड़िहार मीना, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी इनका मुख्य क्षेत्र है। आदि मीनाई, यह जाति मुख्य मीना जाति है। ठेठिया मीना जालौर में इनका मुख्य क्षेत्र है। अन्य उपजातियां हैं। चौथिया मीना, यह जाति गांवों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। मारवाड़ इनका मुख्य क्षेत्र है। चमरिया मीना, यह जाति चमड़े का काम करती हैं। परिहार मीना, मेर मीना, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति मीनाओं के मुख्य स्रोत त्योहार हैं। मीनाओं का मुख्य भोजन गेहूं व बाजरे की रोटी तथा छाछ राबड़ी है। ये लोग मांस और शराब का भी सेवन करते हैं। हुक्का पान को मीनाओं का मुख्य नशा कहते हैं। बड्डालिया, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। किकुमारी, संकट के समय जोर से आवाज़ निकालना। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी। इस वीडियो के अंदर हम आपको मैप में इतने प्रोवाइड नहीं करा सकते, क्योंकि जनजातियाँ व उपजातियाँ राजस्थान में अनेक प्रकार की पाई जाती हैं, जिसके संपूर्ण नक्शा या मैप, इसके प्रमुख तथ्य नहीं मिल पाते हैं। इसलिए आपको अलग अलग बुकों से आपको राजस्थान की जनजातियों के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें निर्भरतापूर्वक आपको यह जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। भील के बारे में भी हमने शब्दावलियों के बारे में पढ़ा था, और मीना के बारे में कुछ शब्दावलियाँ आपके सामने दी हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं मीना की शब्दावलियों के बारे में। मीनाओं की महिलाएं हाथ पर अपने पति का नाम खुदवाती हैं तथा शरीर के अन्य हिस्सों पर भी आकृतियां बनवाती हैं। महिलाओं द्वारा घेरदार लहंगा, ओढ़नी व कांचली पहनी जाती हैं। जमींदार पुरुषों द्वारा गले में बलेवड़ा जतिक्रिया आभूषण पहना जाता है। मीनाओं की महिलाएं कमर में करदनी, पैरों में कड़ियां, हाथों में बाजूबंद, सिर पर रखड़ी तथा हाथों में लाख हाथी की चूड़ियां पहनती हैं। मीनाओं का परिवार प्रतिष्ठात्मक होता है। बहन के प्रति का सबसे ज़्यादा आदर सत्कार होता है। इस जाति में एक स्त्री अपने सिर पर 2 कलश लेकर आती है, जिसे जो व्यक्ति सबसे पहले उतारता है वह पुरुष उसका पति होता है। मीनाओं में नाता प्रथा का प्रचलन है, इसमें विधवा पुनर्विवाह भी होता है। मीनाओं में संयुक्त व अलेख्य परिवार की परंपरा भी है। तलाक के समय पुरुष अपने अंगोछे का टुकड़ा फाड़कर महिला को दे देता है, जिससे उन दोनों में तलाक मान लिया जाता है। मीनाओं में एक ही गोत्र में शादी नहीं की जाती है। मीनाओं के पंचायत का मुखिया पटेल कहलाता है। 5 पंचायतों का मुखिया पंच पटेल कहलाता है। मीनाओं की सबसे बड़ी पंचायत 84 कहलाती है, जिसमें 84 गांव आते हैं। पंचायत का फैसला सर्वमान्य होता है। नहीं मानने पर उस व्यक्ति का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है तथा गाँव से निकाल दिया जाता है। मीनाओं के घरों को टापरा कहते हैं। जंगलों में स्थित घरों को मेवासे कहा जाता है। मीनाओं में अनाज रखने की कोठी को ओबरी कहते हैं। भुज मीनाओं का प्रमुख देवता होता है। रामेश्वर घाट को मीनाओं का प्रयागराज कहते हैं। चीन माता मीनाओं की इष्ट देवी है। केला देवी जो करौली के अंदर, शीतला माता जयपुर के अंदर, चौथ माता सवाईमाधोपुर के अंदर मीनाओं की पूज्य देवी है।
किला देवी के मंदिर में मीनाओं के द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है। भूरिया बाबा जो गौतमेश्वर मीनाओं के कुल देवता हैं, जिनकी जूठी कसम नहीं खाते हैं। भूरिया बाबा का मंदिर अरनोद जिला प्रताप के अंदर है, जहाँ वैशाख पूर्णिमा को मेला भरता है। सिरोही में भी भूरिया बाबा का मंदिर है, जहाँ अप्रैल महीने में मेला होता है। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं राजस्थान की जनजातियों के नेक्स्ट पार्ट के अंदर।